रीवा के नेशनल हॉस्पिटल में महिला का दूरबीन से सफल ऑपरेशन। रीवा के नेशनल हॉस्पिटल में सतना जिले की निवासी गीता सोनी का दूरबीन तकनीक से बच्चेदानी का सफल ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन डॉक्टर अखिलेश पटेल और डॉक्टर पूजा गैंगवार की टीम द्वारा किया गया। गीता सोनी को पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही थी। उन्होंने सतना के कई निजी अस्पतालों में इलाज करवाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चेदानी के ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन इसे जोखिम भरा बताया गया। मरीज के परिवारजनों ने बताया कि उन्होंने हरित प्रवाह चैनल के माध्यम से रीवा के नेशनल हॉस्पिटल और डॉक्टरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद गीता को डॉक्टर अखिलेश पटेल और डॉक्टर पूजा गैंगवार से परामर्श के लिए ले जाया गया। डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति का अध्ययन करने के बाद दूरबीन तकनीकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ऑपरेशन करने की सलाह दी। मरीज को तुरंत नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने यह जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑपरेशन के बाद गीता को सिर्फ 5 दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य जीवन जी रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? सूरज सोनी। सूरज जी, आज आप नेशनल हॉस्पिटल में आए हो इलाज कराने, क्या मामला है? मेरी मम्मी का जो है बच्चेदानी की प्रॉब्लम थी, तो उसी के लिए इलाज के लिए यहाँ आया था मैंने। अच्छा, ये कैसे पता चला कि इस अस्पताल के बारे में? कहाँ से हो आप? हम सतना ज़िले से हैं और यहाँ पर मैं इसके पहले भी जो है अपने भैया का मैंने इलाज कराया था। उनके टंग में प्रॉब्लम थी, टंग में कैंसर था, तो उनको भी मैंने यहीं लेके आया था और उनका भी अच्छा इलाज हुआ है। और यह मतलब ये जानकारी नहीं थी मुझे कि यहाँ बच्चेदानी का भी ऑपरेशन होता है। तो अभी मैंने 10 दिन पहले ही जो है मैंने यूट्यूब में देखा था कि मतलब अखिलेश पटेल जी ने ऐसे ही, जैसे मेरी माता जी हैं, तो एक माता जी का ऑपरेशन उन्होंने जो है बच्चेदानी का सफल ऑपरेशन किया। वही मैंने न्यूज़ देख के मैं यहाँ आया हूँ और अपनी मम्मी का आज मैं ऑपरेशन कराया। आज वो स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से और ठीक हैं। अभी यहाँ से डिस्चार्ज कर दी गई हैं? अभी डिस्चार्ज हाँ पेपर बन गया है, बस होने वाला है। इसके पहले आप कहाँ उपचार करा चुके हैं? इसके पहले सर शारदा हॉस्पिटल सतना में मतलब महेंद्र सिंह इलाज कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या था कि ऑपरेशन तो करने के लिए बोल दिए थे उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला कि रिस्क रहेगा ऑपरेशन करने में। दूरबीन से तो वो कर नहीं रहे थे, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि रिस्क रहेगा। तो अभी गोली दवाइयाँ चलती रहेंगी, तो ये उन्होंने सजेशन दिया था हमको। लेकिन गोली दवाइयाँ 1.5 साल से चलती आ रही हैं, लेकिन इलाज मिला नहीं हमें। और उसके बाद फिर मम्मी को भी 1 महीने पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने फिर वहीं पर महेंद्र सिंह के यहाँ गए, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए सजेशन दिया था। लेकिन फिर हो गया वहाँ पर बोले कि दूरबीन से कर देंगे ऐसा वैसा है, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। तो हमने फिर यहाँ यूट्यूब में देखा नेशनल हॉस्पिटल के बारे में, तो वही हमने देख के जो है यहाँ आए। यहाँ के डॉक्टरों ने, नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने क्या सजेशन दिया था, किस तरह का ऑपरेशन होगा, क्या बताते हैं? डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका अच्छे से इलाज हो जाएगा, आप 2-4-6 दिन में चलने फिरने लगेंगी और कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सर्जरी की थी कि दूरबीन के माध्यम से ऑपरेशन किया था? दूरबीन के माध्यम से किया था। अब पेशेंट कैसे है? पेशेंट अब ठीक है पहले से। तो नेशनल हॉस्पिटल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर? यहाँ व्यवस्थाएं सब बढ़िया है सर, और जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, डॉक्टर साहब हैं, सभी हेल्पफुल हैं। और जैसे अब किसी के पास पैसा भी नहीं रहता है, कम बजट अपना है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम इलाज अपना नहीं करा पाएंगे। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम को डॉक्टर साहब और जो भी हैं यहाँ एम्प्लॉय सब समझते हैं हमारी प्रॉब्लम को, तो अच्छा है। मतलब यहाँ कितने दिन यहाँ पे एडमिट? आज 4-5 दिन हो गए हैं। आज आपकी छुट्टी हो रही है? जी जी। क्या नाम है आपका? सूरज सोनी। पेशेंट का? गीता सोनी। कहाँ के रहने वाले? हम सतना के हैं। आपके नेशनल हॉस्पिटल पे एक महिला का ऑपरेशन हुआ, जिसे अन्य स्थानों पे डॉक्टरों ने गंभीर बताया था, क्या कैसे ऑपरेशन था? सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, डायरेक्टर नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। जो आपने सवाल पूछा है उसमें मैं बात करूं कि ये काफ़ी ही इनका महिला का वज़न काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से इनका पेट काफ़ी बड़ा था और बच्चेदानी में इनको समस्या थी। अब अमूमन ऐसे ऑपरेशन जो है दूरबीन पद्धति से करना उचित माने गए हैं, क्योंकि इसमें बड़ा चीरा लगता है। चीरा लगाएंगे तो घाव, इन्फेक्शन, मवाद बनना और बार बार पट्टी, मरीज को चलने फिरने में तकलीफ़ होती है। महिला का वज़न आप ये समझ के चले कि 100 किलो से ज़्यादा का ही रहा होगा। इसमें क्या करना चाहिए कि दूरबीन से करना चाहिए। अब दूरबीन वाले में भी दिक्कत ये आती है कि जब वज़न ज़्यादा होता है तो दूरबीन वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती है, क्योंकि पेट काफ़ी मोटा होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास स्पेशल दूरबीन या स्पेशल पोर्ट आपके होने चाहिए, जिससे मोटे लोगों के लिए, जिसको बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं, उसके यंत्र होना आवश्यक होता है।
वो यंत्र की सुविधा थी, जिस वजह से हमने उनको दूरबीन से ही इनका ये ऑपरेशन कर पाए। कितने घंटों तक ऑपरेशन हुआ? चूँकि ये एक डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था, लगभग 4 से 4.5 घंटे इसमें ऑपरेशन चला। बच्चेदानी जो है एक एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, बच्चेदानी अगल बगल के अंगों से चिपकी हुई थी, जैसे लेटरिन का रास्ता है, ऊपर पेशाब का रास्ता है, अगल बगल छोटी आंतें हैं, ये सब उनसे चिपके हुए रहते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस में महिला को क्या है, नीचे की तरफ हमेशा पेन होता रहता था, नाभि के नीचे की तरफ, और ये दवा गोली खाने से नहीं जाता है। अमूमन ऐसे ऑपरेशन जो एंडोमेट्रियोसिस के हैं, इनको दूरबीन से और ऐसे ओबीज मरीजों में बड़े महानगरों में ही, मुंबई वगैरह में इनका ऑपरेशन किया जाता था। चूँकि हम यहाँ पे दूरबीन से ऑपरेशन एडवांस लेप्रोस्कोपी करते आए हैं, डॉक्टर पूजा गंगवार मैडम, जिन्होंने एडवांस लेप्रोस्कोपी गायनिक सर्जरी में अपनी महारत हासिल कर रखी है, उनके माध्यम से ये ऑपरेशन टीम के द्वारा सफल किया गया। अभी पेशेंट की स्थिति कैसी है? ऑपरेशन के पहले दिन से ही मैं बताऊं, ऐसा डिफ़िकल्ट ऑपरेशन होने के बाद से पहले दिन से ही मरीज़ चलना फिरना चालू कर दिया है, खाना पीना खा रहे हैं, और कल उनकी छुट्टी भी दे दी जाएगी। तो 2 दिनों में इतने डिफ़िकल्ट ऑपरेशन को हम कर करके और डिस्चार्ज दे पा रहे हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। क्या इस ऑपरेशन में चीरा नहीं लगा? बिल्कुल चीरा नहीं लगता है। दूरबीन में हम केवल 4 छोटे छोटे छेद बनाते हैं, और उसी से और विभिन्न प्रकार की मशीनों की मदद से ही सारा काम अपन कर पाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस को संदेश ये है कि लेटरिन के रास्ते से यदि किसी को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पहली बात तो जो हमारे यहाँ होती है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का आप पहले के समय में अच्छा ऐसा था कि बीमारी जितना होता था ये भ्रांति थी कि वापस आ जाती है। अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज लेज़र के माध्यम से बिना चीर फाड़ के उपलब्ध है। 1 दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और कहीं कोई तकलीफ़ नहीं रहती है। दूसरा ये कहूँगा, यदि 40 से 45 साल की उम्र ज़्यादा है और लेटरिन के रास्ते से खून आ रहा है, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए दूरबीन की जांच कराएं। कैंसर का इलाज, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, अपने नेशनल अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से उपलब्ध है। सतर्क रहें, स्वच्छता का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।